बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट 2025-26 पे बात करने का मौका दिया। मेरे से पहले जो मेरे ऑनरेबल कोलीग मेरे भाई ने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में जो बात हुई है उस पर हम एग्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, जमहूरियत को डीरेल होने से बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक कुर्बानी दी है कि उन्होंने खड़े होकर हमारी नून लीग की सपोर्ट में वोट किया ताकि हम अपनी पाकिस्तान की इस जमहूर को डीरेल होने से बचा सके। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस मिली हैं, और जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट दिया है तो वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर। बात ये नहीं है कि हमें उस चीज़ पे कोई मसला है, बात ये है कि जब कुछ चीज़ें एग्रीमेंट होती हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें, क्योंकि हमारे लिए ये प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे बैठे हुए तमाम हमारे साथी बहुत ऑनरेबल हैं। HEC की बात कर लेते हैं सर, कि HEC में एक बहुत बड़ा फंड रखा गया, इस बार रखा गया है, इंशाल्लाह वो पास भी होगा, और उसमें से सिंध गवर्नमेंट के साथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री किया था कि इसमें से 4.8 बिलियन सिंध को दिया जाएगा। जब वो एग्रीमेंट हो गई तो इट वाज अंडरस्टूड कि उसकी कंप्लायंस होगी, क्योंकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ऑनरेबल एक ओहदा है और वो माशाल्लाह बहुत ऑनरेबल बंदे। लेकिन जब बजट में देखा गया तो एलोकेशन सिर्फ 2.8 बिलियन की हुई है। अब इस बात का अगर एतराज़ करना है तो हमने यहाँ पे असेंबली में एतराज़ करना है कि जब आप एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आप सिंध गवर्नमेंट के साथ एग्री करते हो तो उसको आप कम से कम उसको माने, और उसको जब हम बजट में देखें तो पता पड़ा कि जी उसमें 2.8 बिलियन रखा हुआ है। आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर, और वो चीज़ हमें यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी थी। उसके अलावा एक और जो चीज़ नज़र आई, जो कि एक रूल की बात है कि जब डिफंक्ट हो गई PWD तो उसके पैसे बाकी 3 सूबों को दे दिए गए, तो सिर्फ सिंध के पैसे यहाँ पे हाउसिंग में क्यों रख लिए गए? ये सिंध के साथ एक अलग सलूक करने की वजह क्या है? आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सपोर्टर, हमारी जमात के सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से नून के बाद जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, और उसके साथ इस तरह क्यों डील किया जाता है कि KP को भी पैसे मिल जाते हैं, वो PWD वाले, बलूचिस्तान को भी मिल जाते हैं, पंजाब को भी मिल जाते हैं, और सिंध के रोक लिए जाते हैं, वो हाउसिंग के थ्रू होते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ रूल, उस पर हमें यहाँ पे बात करना ज़रूरी है, इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ देर पहले हमारे कुछ एक पार्टी के कोलीग्स नाराज हो रहे थे, बहुत जज्बाती हो रहे थे। सर फैक्ट ये है कि कराची हम सब का है, कराची सिंध का हिस्सा है, और सिंध का हिस्सा होते हुए हम सब जो सिंध में रहने वाले हैं और सिंध की गवर्नमेंट है वो हम सब उसको ओन करते हैं और हमारा हिस्सा है। उनके लिए मैं कुछ डिटेल्स शेयर कर दूं कि ADP 2024 और 2025 में 180 बिलियन कराची के डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की गवर्नमेंट ने रखे सर। इस साल भी 199 बिलियन अगेन कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने अगेन रखे। ये शो करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करती है अब कराची को, और कराची हमारे सिंध का हिस्सा है और वो हमारा है। बजट पे आते हुए सर बात करूंगा, डिप्टी स्पीकर साहब, बजट एज यूजुअल, अब ये बजट रिचुअल बन गया है, बस हमें जून में इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठ के और बजट के एक प्रोसेस है उससे सिर्फ गुजरना होता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर हम लोग आते नहीं है कि बजट को रेवोल्यूशनराइज करके एक इकोनॉमिक डायरेक्शन दें सर, एक ऐसी डायरेक्शन दें जिससे हम पाकिस्तान को एक सीधी उसमें सत में ले जाएं, जहां अगले 2-4 साल में इंशाल्लाह हम अपने मसाइल को हल कर सकें। लेकिन उसके बजाय होता यह है कि बस एक बजट का प्रोसेस आता है और हम उस एक रिचुअल से गुजरते हैं। बहरहाल अगर फिगर्स कोई देख लें तो डिप्टी स्पीकर साहब 12.9 ट्रिलियन का लास्ट टाइम FBR का टारगेट था जो उन्होंने खुद ही सेट किया था।
उसमें से 11.9 ट्रिलियन की रिकवरी हुई, 1 ट्रिलियन की, पूरे 1 ट्रिलियन की सर वहां पे शॉर्टफॉल हुआ। अब उसको 11.9 ट्रिलियन से बढ़ा के अब 14 ट्रिलियन पे ले गए। अब जब लास्ट ईयर 11.9 ट्रिलियन रिकवरी हुई है तो 14 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए वो अब अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि किस तरह ये होगा। उसमें से एक तरीका उन्होंने ढूंढा है 37A को, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम किसी को भी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के अरेस्ट कर सकते हैं, और वो पावर्स लोअर लेवल तक डेलीगेट किए जा रहे हैं। कैसे हो सकता है कि हम हरास करके लोगों से इस तरह रिकवरीज करें? मे बी शॉर्ट टर्म में तो आप रिकवरीज कर लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। इट इज अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड टैक्सेस बेस्ड ऑन ग्रोथ। सर, हम लोग पिछले सालों में SIFC जैसे प्रोजेक्ट्स ला के ये शो करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स बढ़वा के इस डोमेस्टिकली और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा के हम ग्रोथ लाना चाहते हैं, और जब वो ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स की रिकवरीज भी बढ़ जाएंगी। लेकिन फिर साथ साथ हम ऐसे कानून लाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर्स और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं कि हम आपको हरास करके आपसे पैसे लेंगे। ये तो एंड ऑफ द डे लॉन्ग रन में हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है सर, क्योंकि इससे जो पैरेलल, डिप्टी स्पीकर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो पैरेलल एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल रही है, जो कि एक इलीगल इकोनॉमी चल रही है, जिससे हमारे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो इकोनॉमी और ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। ऐसे हम नए कानूनों पे बात कर रहे हैं, जिसमें अब हमने बैंक्स के ऊपर इतना पैसे रखने और पैसे निकालने पे इतने टैक्सेस और इतने लॉज उसमें लगा दिए हैं कि कोई बंदा पैसा ना रखने के लिए तैयार होगा, और अगर पैसे रख भी दिए तो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और वो निकाल भी नहीं सकता उसे। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बैठ के डिस्कस करना है। हमें ये डिस्कस करना है कि हम इस तरह हरास करके अपनी बिजनेस कम्युनिटीज़ को या अपने पाकिस्तान के शहरियों को हम उनसे रिकवरीज करवाएंगे, या हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिससे ओवरऑल ग्रोथ बढ़े, और उस ग्रोथ के ऊपर हमें ज़्यादा टैक्सेशन हो। क्यों नहीं ये FBR वाले देखते बेस्ट, जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या वहाँ पे इस तरह काम हो रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि FBR में कौन से ऐसे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि लोगों को सबको अरेस्ट कर लो और अरेस्ट करके उनसे पैसे ले लो। डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर भी हम लोग हर साल खड़े होकर बात करते हैं, हमारी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हर साल बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मसला ये होता है कि एक पॉलिसी दी जाती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम होता है, और फिर उसके ऊपर शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो कि उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हमें काम आता है। होता यह है कि वो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो साल ब साल हम चेंज कर रहे होते हैं, उससे हमारी वो सीजनल पॉलिसीज जो है कंप्लीटली इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। जी सर, मैं कह रहा हूँ। अब जिस तरह सोलर की ही बात कर लेते हैं, पिछले सालों में हमने ग्रीन एनर्जी को हमने प्रमोट करने की कोशिश की, और इस साल हमने 18% सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब इन चीज़ों से होता है, ये सीजनल पॉलिसीज हैं, इन सीजनल पॉलिसीज से बिल्कुल कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का शटर हो जाता है, और हम लोग बिल्कुल जीरो तक अगर नहीं भी आते तो उससे और ज़्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमें दोबारा अपना वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करने पड़ता है। इसी तरह मैं एग्रीकल्चर पे भी बात करना चाहता हूँ सर। हम लोग सबको पता है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम इसको। उसके साथ हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मेरे ख्याल से कोई 34 बिलियन की ग्रांट्स मांगी हैं, जिसमें हार्डली कोई 4 बिलियन या कुछ उस तरह का अमाउंट है जो उन्होंने PhD में रखा है, बाकी तनख्वाहों में जा रहे हैं।
लेकिन इतनी बिलियंस ऑफ रुपीस की इतने सालों से तनख्वाहें भरते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट नेगेटिव में है सर। डिप्टी स्पीकर साहब, एक जमाने में हम 14 मिलियन बेल्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था कॉटन की, इस पिछले साल में हमने सिर्फ 5 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस की। अब आप मुझे खुद बताएं कि जो 14 मिलियन बेल्स आज से 10-15 साल पहले हम प्रोड्यूस करते थे, आज हम 5 मिलियन बेल्स पे आ गए। तो ये जो अरबों रुपए की हम इनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो कहाँ यूज हो रहे हैं कि हम लोग 14 बिलियन से 5 बिलियन पे आ गए और हम रिकवरी करके अब खुश हो रहे हैं कि हम शायद 6 या 7 बिलियन पे चले जाएं, मिलियन बेल्स पे चले जाएं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पास इशू, अब इसमें एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया कि 0.5% ग्रोथ आई है। सर, पहली बात तो ये कि हमारी पॉपुलेशन, यस सर, टाइम हो गया, हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 2.5% पर एनम से। अगर उसकी कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन करें तो अगले 10 साल में 33%, 1/3 हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया कंसर्न्ड है, पूरी दुनिया के लिए ये समझे काइनेटिक थ्रेट जो है वो फूड सिक्योरिटी है। अगर 33% हमारी पॉपुलेशन अगले 10 साल में बढ़ती है और हमारा एग्रीकल्चर 0.5% से ग्रो कर रहा है, तो किस तरह हम फूड सिक्योरिटी देंगे? और उसमें भी जो 0.5% बढ़ा भी है, उसमें सर फिशरीज एंड फॉरेस्ट की वजह से उसमें ग्रोथ आई है, उसमें बढ़ा है। अदरवाइज जो आपकी मेन क्रॉप्स हैं वो -13% गई है फ्रॉम लास्ट ईयर। शुक्रिया, शुक्रिया। वाइंड अप करना चाह रहे हैं? वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले। 3 स्पीकर है ब्रेक से पहले, तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं लिमिटेशन सर कि काफी स्पीकर्स बात करेंगे। इसके ऊपर सर बात यह है कि एग्रीकल्चर को हमें इस तरह कुछ प्रोमोट करना है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को, मतलब वी हैव टू सिक्योर आवर नेशनल फूड सिक्योरिटी। अब वो किस तरह हम सिक्योर करें अगर हम 0.5% पे बढ़ेंगे और हमारी मेन क्रॉप्स -13% पे चली जाएं फ्रॉम लास्ट ईयर? दिस इज नॉट पॉसिबल। आज तक गवर्नमेंट ने कॉटन के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दी है। किसान कहाँ जाएगा सर? अभी कॉटन की सोइंग हो चुकी है और आज तक हमारे पास कॉटन की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वीट के ऊपर पॉलिसी नहीं है, कोई ओवरऑल मेन क्रॉप्स के ऊपर पॉलिसी नहीं है सर। अगर टाइम बहुत थोड़ा है, मैं कुछ छोटी चीज़ें और आपके सामने रखते जाता हूँ। एक तो सर डिजिटल प्रेजेंस, जो प्रोसीड्स एक्ट है 2025 का, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन किए गए हैं। गुड्स की हद तक तो ठीक है सर, काइंडली ये नोट कीजिएगा कि उसमें जो सर्विसेज हैं वो प्रोविंशियल डोमेन में आते हैं। या तो वो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हद तक हो तो फिर ठीक है, लेकिन उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ओवरऑल पाकिस्तानी की बात की गई है, तो आई अंडरस्टैंड कि वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर पूरे पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट, शुक्रिया जी। जी जनाब शहराम खान साहब, आपको मौका दिया वाइंड अप करने का। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ना करें ना, अगर बोलना चाहें आप, आपकी 1 मिनट तशरीफ रखें। जी 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 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज वाइंड अप करें। 30 सेकंड। 30 सेकंड का इतना बहुत, थैंक यू वेरी मच सर। सर बस आप ये नोट करें कि सर्विसेज जो हैं वो आप फेडरल नहीं लगा सकता, वो प्रोविंशियल डोमेन है। इस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंसेस को मिल गए एंड दिस वुड बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सर। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आपने मुझे 30 सेकंड्स दिए, मैं उसके लिए भी बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी आपने अपने टाइम से 6 मिनट ज़्यादा बोला।